नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहली खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में कोरोना लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है और बेकाबू ये रफ्तार को थामने की कोशिश की जा रही है लगातार राज्य सरकार की तरफ से। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना के कारण सियासी उठापटक भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो वहीं लगातार ये कोशिशें जारी है कि कैसे केंद्र सरकार से मिलकर के किसी भी तरीके से कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके। और तीसरी बड़ी खबर जो होगी वो भी कोरोना से जुड़ी हुई ही है, क्योंकि कोरोना को लेकर के जो 18+ की वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि वेबसाइट्स भी क्रैश हो रहे हैं। लोग कोशिशें कर रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करने की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के मैसेज आने के बाद भी वो मैसेज एक बार फिर से कैंसिल बता दिया जा रहा है। तो अब इसमें क्या राजनीति हो रही है ये भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में आए 15,853 नए मामले, 80 संक्रमित मरीजों ने तोड़ा दम। बिहार के सरकारी अस्पतालों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर। सरकार निजी कंपनियों को देगी बंद वेंटिलेटर। स्वास्थ्य समिति ने जारी किया विज्ञापन। देश में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत। 18+ लोगों के वैक्सीनेशन में आ रही है काफी दिक्कतें। सक्सेसफुल के बाद अब आ रहा है कैंसिलेशन के मैसेज। बीजेपी एमएलसी के निधन पर सीएम ने जताई संवेदना। राजकीय सम्मान के साथ हरिनारायण चौधरी का किया गया अंतिम संस्कार। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि कैसे बिहार में कोरोना अपना प्रकोप लगातार बनाए हुए हैं। यानी कि बिहार में दिनों दिन कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। अब राज्य में 15,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 15,853 नए मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 80 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सरकार भले बैठकें कर रही हो, सख्त फैसले ले रही हो, लेकिन उसका असर अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू तक का समय बढ़ाया है, बंदिशें बढ़ाई, उसके बावजूद मामलों में तेजी से उछाल देखी जा रही है। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। कई ऐसे अन्य राज्य बताए जा रहे हैं जिनमें से एक बिहार भी है। बिहार में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता चला जा रहा है। राज्य सरकार कोशिशें कर रही है इसे थामने की, लेकिन ये आंकड़े लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं आ पा रही है। तो कहां चूक हो रही है, यह अहम सवाल बना हुआ है। और कोशिशें ये भी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द 18+ से लेकर के जो 44 साल की उम्र तक के लोगों को जो वैक्सीन लगाया जाना है वो भी समय पर शुरू हो सके। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से भी ये शिकायत सामने आई है कि केंद्र से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी बचाने की कोशिश की जाए, उन्हें वैक्सीन लगाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े हैं, एक तरफ आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर वैक्सीन के खेप की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहे, क्योंकि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट लगातार अपनी ओर से कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही मात्रा में डोजेस को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम राज्यों को केंद्र सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र से राज्य की कितनी बातचीत हो रही है और क्या अब तक किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की बैठकें भी हो रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम राज्यों के साथ, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार की बैठकें होती रही हैं और ऐसे में बिहार से भी जो ये भयावह नजारा देखने को मिल रहा है जिस तरीके का, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे मरीज हैं जो कि अब तक अपने दम तोड़ चुके हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, ये जो जानकारी मिल रही है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकारें उन्हें कितनी मदद कर रही है? देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है तो इस वक्त हालात ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बढ़े हुए आंकड़ों को देखते हुए साफ तौर पे बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो राज्य सरकार के हाथ से बाहर है। यही कारण है कि अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है
तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, जो आंकड़े राजधानी पटना के हैं इस वक्त, वहां की भी हालात अच्छे नहीं हैं। भारतीय एमसीएच, एम्स की कर लें या पीएमसीएच की कर लें, कोविड के जो भी अस्पताल हैं वहां पर बेड फुल है। सरकार ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सारी चीज ठीक। लेकिन कुमार गौतम, अगर ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी अगर हम देख रहे हैं तो 15,000 के पार ही आंकड़े आए हैं। ऐसे में ये कोशिशें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की जा रही हैं कि जो भी लोग अगर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं तो उन्हें सही तरीके से उनका चेकअप हो सके, जांच हो सके और उसके बाद से उन्हें ठीक करके, स्वस्थ करके उन्हें घरों पर भेजा जाए। लेकिन वहीं ये कंप्लेंट्स भी आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लतें आ रही हैं। साथ ही साथ अगर वेंटिलेटर्स की भी बात की जाए तो कई वेंटिलेटर्स ने काम करना तक बंद कर दिया है। तो क्या इसको लेकर के हॉस्पिटल्स की तरफ से जानकारी मुहैया कराई जा रही है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार कितनी मदद पहुंचा रही है? तो बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार के सिर्फ प्रयास करने से काम नहीं होगा, अब आम लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। लिहाजा बिहार के जो ताजा हालात है इस वक्त वो अच्छे नहीं है। एकदम साफ तौर पे आप कहें कि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बहुत स्तर पर, लेकिन जब जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है अपने स्तर पर, लेकिन जब तक अब लगता है कि बिहार में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए काम कर पाना। तब तक स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ के जो हालात है वो अच्छे नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है, प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत बेकाबू हैं, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से आप 35 दिन में देखिए 1 लाख से ज़्यादा आंकड़े चले गए। तो बिहार के अंदर की स्थिति बहुत ख़राब है, लगातार आंकड़े आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आप शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से हो जाती है, मुख्य सचिव की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है, उद्योग विभाग के निदेशक की मौत कोरोना से हो जाती है। तो तमाम आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना बिहार में किस तरह से पैर पसार चुका है। इतना ही नहीं, आप देखिए आंकड़ों के अलावा जो कोरोना न आम देख रहा है न खास देख रहा है, और जो ताज़ा हालात है इस वक्त बिहार के अंदर वो बहुत ख़राब है, बहुत पैनिक स्थिति है। बावजूद इसके सरकार ये दावा कर रही है, दावा कर रही है कि उसको संभालने की लगातार कोशिशें की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं इन दिनों बिहार के वो बहुत बद से बदतर है। लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सरकार अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं लगाई है। अभी भी डीएम साहब ये कह रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिनों तक लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, यानी अभी संभावनाओं का दौर है। लेकिन इतना मानना होगा कि सरकार अब निर्णय लेने में देर कर रही है। पूरे देश की स्थिति को शायद नहीं समझ पा रही है राज्य की सरकार, और यही वजह है कि चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। अब मरीज और मरीजों के परिजन शमशान घाट की तरफ जब रुख करते हैं तो उनको लगता है कि शायद राज्य सरकार ने कितनी बड़ी देर कर दी है, लॉकडाउन की स्थिति हो जानी चाहिए थी अब तक। लेकिन लॉकडाउन के वजह से जो दिक्कतें होगी, शायद सरकार उस चुनौती को लेकर के लॉकडाउन नहीं लगा रही है, क्योंकि जो रोज़ कमाने और खाने वाले जो लोग हैं बिहार में, उनकी हालात फिर ख़राब होने लगेंगे। लोग भूखे ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, और ऐसे में सरकार हर घर तक राशन नहीं पहुंचा सकती। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो, जो आंकड़े हैं वो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए लगातार सर्वदलीय बैठक कर रही है। बैठकों के साथ साथ जो दौर चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठकों में भी ये चीज़ें तय हो पा रही है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की जाए। चलिए ठीक, कुमार गौतम जी नहीं दिख रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धरातल की हकीकत तो कुछ और ही है। ज़मीनी हकीकत सबके समक्ष आ चुकी है, और अब ये देखना होगा कि कितना वक्त अभी राज्य सरकार को और लगेगा ताकि बिहार में जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है उस पर रोक लगाई जा सके।
और वहीं कोरोना काल में बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई परत दर परत खुलती जा रही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों से वेंटिलेटर के धूल फांकने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर तो है, लेकिन उन्हें चलाने वाले टेक्नीशियंस नहीं हैं, जिसकी वजह से मशीनें अस्पताल में पड़े पड़े धूल फांक रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आते ही बिहार सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का आदेश दिया और अब अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को सौंपने का फैसला लिया। बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तो आईसीयू वेंटिलेटर जो आया, आज तक टेक्नीशियन नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग टेक्नीशियन की मैंने रो रहे हैं। टेक्नीशियन की मांग की है, जैसे ही हम लोग को मिलेगा तो हम लोग तक पहुँचेंगे। वैसे हम लोग अभी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी हम लोग आवेदन लिए थे, तो कुल मिला के 82 बेड्स 7-8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने देने का निर्णय लिया हम लोग। यानी कि 6 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनके संचालन के अभाव में आज के दिन में कटिहार में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कटिहार मेडिकल कॉलेज को विजिट किया था 14 तारीख को। वहाँ के प्रशासन से हमने बात करके उनको हमने आग्रह भी किया, थोड़ा फोर्स भी किया कि आप अपना टेक्नीशियंस दे ताकि हमारा वेंटिलेटर चल सके। तो ये हकीकत है बिहार की कि ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर वेंटिलेटर तो है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि ये अस्पतालों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि उनके पास वेंटिलेटर है लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं और उन्हें टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। टेक्नीशियंस की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकारों से डीएम ने भी गुहार लगाई है और डीएम का यही कहना है कि कोशिशें लगातार जारी है कि टेक्नीशियंस उन तमाम अस्पतालों तक पहुंचाए जाए ताकि जल्द से जल्द जो वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सके और मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जा सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कितना समय अब भी डीएम और राज्य सरकार को लगने वाला है इस वेंटिलेटर को रिपेयर कराने में और एक तरीके से मदद मुहैया कराने में उन मरीजों को जिनको वाकई वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा इस वक्त आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि सभी के सामने ये बातें हैं कि कैसे कोरोना अपने पैर पसार रहा है और अपनी चपेट में लोगों को लगातार लेता चला जा रहा है। और कई ऐसे, चाहे हम मंत्रियों की बात करें, चाहे वो किसी बड़े पद पे बैठे हों, चाहे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स क्यों ना हो, लेकिन ये कोरोना किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहा और जिसको भी अपनी चपेट में ले रहा है सब पर ही जान के खतरे की तलवार लटकी हुई है कि आखिर कौन इससे अपनी जंग जीतेगा और कौन अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाएगा। तो ऐसे में लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करके मरीजों तक पहुंचाया जाए, लेकिन अब भी इसमें समय लग रहा है क्योंकि टेक्नीशियंस उपलब्ध नहीं हैं। तो टेक्नीशियंस की तलाश जारी है कि कोई टेक्नीशियन मिले जिसके बाद से वेंटिलेटर्स को दुरुस्त किया जाए। जो बिगड़े हुए, जो ख़राब वेंटिलेटर्स अभी भी अस्पतालों में मौजूद है और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए लगातार प्रशासनिक तौर पर भी कोशिशें की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें भी ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं, लेकिन अब तक इन वेंटिलेटर्स को ठीक नहीं किया जा पाया है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान अब तक अधर में लटकी हुई है। तो ये बेहद अहम सवाल, क्योंकि एक एक सांस को लोग आज के वक्त में तड़प रहे हैं और कोरोना महामारी से पूरा देश ही इस वक्त ग्रसित है। और ऐसे में अगर बिहार से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि चिंता का विषय केंद्र सरकार के लिए भी बना है, राज्य सरकारों के लिए भी बना है। लेकिन अगर किसी भी राज्य से ऐसी खबरें सामने आती हैं जब मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन उनके पास वेंटिलेटर होते हुए भी वो उस वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तमाम वेंटिलेटर्स ख़राब है टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से। तो अब आपको बता दें, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई ये तीसरी बड़ी खबर होगी, क्योंकि देश में आज से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते 28 अप्रैल से जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, खासकर युवाओं में। लेकिन वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आ रही दिक्कतों से युवा काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें स्लॉट मिल रहा है और ना ही अपॉइंटमेंट। वजह क्या रही? राज्य सरकार को उसकी मांग के अनुसार वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाना। ये तस्वीर देखिए, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनका सक्सेसफुल का पहले मैसेज आया और अब
कैंसिलेशन का भी मैसेज आ गया। तो इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे युवा हैं जो कि लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर करने की। रजिस्ट्रेशन के मैसेजेस तो पहले आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कैंसिलेशन के मैसेज भी आ जा रहे थे। अब ऐसे में युवा जो है वो नाखुश नज़र इसी वजह से आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से अगर कैंसिलेशन के मैसेज आते हैं तो उन्हें कितना लंबा इंतज़ार और करना पड़ेगा वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि अब तक जो वेबसाइट्स क्रैश हो रही हैं इसका पता नहीं चल पाया है कि क्यों ऐसे कैंसिलेशन के मैसेज आ रहे हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि ना तो स्लॉट है और ना ही वैक्सीन के डोजेज अभी तक मुहैया कराए गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अभी युवाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, सरकार से वो गुहार कर रही है कि अगर उनके पास पहले सक्सेसफुल का मैसेज आता है जब वो अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर करते हैं, तो उसके कुछ ही देर के बाद से कैंसिलेशन का मैसेज क्यों आ रहा है? इसके पीछे का क्या कारण बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी लोग आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 1 मई को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगा। और कह सकते हैं 18 वर्ष से जो भी ऊपर के युवाएं थे वो लगातार इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा इस दिन की घोषणा भी की गई थी कि 1 मई से लोगों को वैक्सीन मिलेगा, जिससे कोरोना के इस जंग में लड़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। कारणें बहुत सारे हैं और कह सकते हैं एक आक्रोश का माहौल बखूबी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने करवा लिए थे और करवाने के बाद ये जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरीक़ा से अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में भी कई लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो। जब उन्हें कैंसिलेशन का एक मैसेज आया तो उन्होंने आक्रोश ज़रूर व्यक्त किया है। आखिर क्या वजह थी कि सरकार ने आज के दिन को वापस ले लिया है और अभी तक कोई दूसरा दिन निर्धारित नहीं किया गया। जी ठीक है, लेकिन अगर शुभम ये बात की जा रही है, जैसे अभी आपने भी बताया कि अभी तक कोई दूसरा दिन यानी कि दूसरी तारीख अब तक युवाओं को नहीं दी गई है, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या राज्य सरकारों की लगातार बातचीत चल रही है केंद्र सरकार से कि आखिर कितना और लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा युवाओं को वैक्सीन के लिए? क्योंकि जब ये कह दिया गया था कि 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन अब तक किसी भी राज्य को पूरी तरीके से वैक्सीन के डोजेस मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, तो कितना और लंबा समय? बिल्कुल सुरभि, देखिए, वैक्सीन को लेकर सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ राज्य की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि वैक्सीन लेंगे तभी जाकर कोरोना से हम निजात पा सकते हैं, तभी जाकर हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। अगर संक्रमित हो भी गए तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, इसी वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीके से दूसरे दिन निर्धारित नहीं की है, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की गुहार लगा रही है, वैक्सीन की मांग कर रही है। और अभी इतना वैक्सीन है हमारे पास कि 45 साल के उम्र से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन हम लगा सकते हैं, और अभी बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो भी 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वैक्सीन केंद्र जाकर अपना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तभी जाकर एक सटीक आंकड़ा हम दे पाएंगे। और अभी कह सकते हैं झारखंड में उतने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से राज्य सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन को बचा कर रखा है। और उसी का खामियाजा है कि आज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि पहल कब तक चलती है और कब तक केंद्र सरकार एक बार फिर से दिन निर्धारित करती है और उस दिन 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 1 मई 2021 को कोरोना से निजात पाने के लिए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन शुभम अभी आपने बताया कि लंबा समय का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो लोग 45 प्लस की आयु के लोग हैं और उनको भी अभी तक वैक्सीन पूरी तरीके से लग नहीं पाया है, तो खेप की कमी है, यानी कि वैक्सीन की जो खेप है उसकी कमी है। लेकिन क्या जो पहले डोज वाले लोग हैं, जिनको कुछ लोगों को लग चुका है, क्या उनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं भय देखा जा सकता है कि अभी 18 साल वालों के लिए भी अगर वैक्सीन के लिए कह दिया गया है कि उन्हें भी वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन वैक्सीन की खेप नहीं है, तो पता नहीं उन्हें समय पर
सेकेंड डोज मिल भी पाएगा या नहीं? क्या इस बात की चिंता भी उन लोगों के बीच में देखी जा रही है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। वैक्सीन नहीं लेने के, वैक्सीन नहीं पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि राज्य की जनता के मन में यह भी डर देखने को मिला था। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस दौरान मैंने देखा था कि राज्य की जनता यह भी मानती है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हम वहां पर जाते जाते संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं अब राज्य की माफ़ कीजिएगा, राज्य की जनता के मन में भी। लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को किस प्रकार टैकल करती है। और अभी राज्य सरकार जो आंकड़े निकालेगी कितना वैक्सीन उनके पास है, क्योंकि जो भी व्यक्ति को वैक्सीन लग रहा है ठीक 28 दिन बाद उन्हें दूसरा डोज भी लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार प्रॉपर प्लानिंग के तहत राज्यवासियों को कह सकते ज़िंदगी बचाने के लिए राज्य सरकार तत्पर दिखाई दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार से कब तक राज्य सरकार को सहयोग मिलने वाला है, ये बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा वो कब तक लगाया जाएगा। लोगों की निगाहें टिकी है, क्योंकि झारखंड में भी और पूरे राज्य में भी परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। आए दिन संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तब्दीलियां हो रही हैं, आए दिन संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु दर भी तेजी से गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और झारखंड को छोड़कर के और भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आज 1 तारीख का जो 18 वर्ष से ऊपर पटना से भी हमारे साथ संवाददाता अनुप प्रकाश जुड़ चुके हैं। अनुप, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही है कि कई जगह पे कई ऐसे राज्य हैं और उनमें से एक राज्य बिहार भी है जहां पर वैक्सीन की भारी मात्रा में कमी आ रही है, तो अब तक क्योंकि जो युवा अपने आप को रजिस्टर कर रही है कोविन ऐप के माध्यम से, उनको पहले सक्सेसफुल का मैसेज आता है, फिर कैंसिलेशन का मैसेज आ जाता है, तो युवाओं में किस प्रकार का आक्रोश का माहौल क्या देखा जा रहा है, या फिर किस तरीके से वो अपने नाखुशी को जाहिर कर रहे हैं? आपको जैसे साफ तौर से बता दें कि अभी जो है फर्स्ट डोज के जितने भी लोगों को था जो वैक्सीनेशन जो था दिया गया है, लेकिन सेकंड डोज का जो भी वैक्सीनेशन अभी 18 से जो लागू होने वाले थे 1 मई से, कि 1 मई से जो है वो सभी 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है इसको लेकर प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर काफी लोगों में जो है वो देखने को ये देख सकते हैं कि लोग को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए काफी लोगों को इसकी काफी समस्या हो रही है। जिन लोगों को अगर जरूरत है कि अगर वो वैक्सीनेशन उनको मिल सके, लेकिन उनको वैक्सीनेशन सही समय पे नहीं मिल रहा है, इसको लेकर काफी लोगों में जो है वो अब विरोध देखने को मिल रहा है। साथ में और अभी टाइम से जो सेकेंड डोज पढ़ना था वो भी बहुत लोगों को अभी नहीं पढ़ रहा है। जी ठीक, लेकिन अगर अभी आपने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता तक नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो कि 45 प्लस के आयु के लोग हैं, उनको पहली डोज लग चुकी है, वो दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ को तो ये भी नहीं पता कि 45 वर्षीय जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगा है नहीं लगा है, कौन सा वो सेंटर है। तो आखिर कहाँ पर ये चूक हो रही है और किस तरीके से जो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं कही जा सकती है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आप जागरूकता का जो ये कमी है वो वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो लोगों में दिख रही है। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे जो लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन का, वो लोग जो है वो जाकर वो सभी जगह हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं अस्पतालों में जो है निजी अस्पतालों में वो लोग को वैक्सीनेशन सेकेंड डोज को मिलने में कोई भी दिक्कत है और कहीं भी परेशानियां नहीं हो रही है। तो इसको लेकर देखा जा सकता है कि कहीं भी जो है सेकेंड डोज का ये लोग जो भ्रमण फैला रहे हैं कि सेकेंड डोज में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर ये कहीं भी ये नहीं है। इसको लेकर जो है सेकेंड डोज का जो है वो वैक्सीनेशन लोगों को मिल रहा है। जी ठीक है, एक और सवाल कि अगर ये कैंसिलेशन के जो मैसेजेस आ रहे हैं युवाओं के पास में, ये एक प्रकार का एरर है, तो अगर इसको हम टेक्निकल एरर के तौर पर भी देखते हैं तभी भी सवाल यही उठता है कि अगर ऐसे एरर्स हो रहे हैं टेक्निकली तो इसको कब सुधारा जाएगा, और इसके लिए क्या अभी तक कोई भी ऐसा बयान जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जो एरर का जो मैसेज लोगों के पास जो गिर रहा है वो टेक्निकल एरर वो सिस्टमैटिक एरर है। उसमें कहीं भी किसी का कोई बयान नहीं आया है और ना ऐसा कोई मैसेज भी बहुत लोगों के पास गिरा है।
तो इसको लेकर आप साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैसेज गिर रहे हैं एरर का, ये मैसेज कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल एरर है, इसमें इसका किसी का कोई दोष सामने नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सेकेंड डोज की प्रक्रिया है, सभी को जो जिस तरह से मिलना चाहिए, लोगों को पर्याप्त मात्रा में जैसे मिलना चाहिए, सेकेंड डोज जो है वो मिल रहा है। और लोग जो है वो जिनको फर्स्ट डोज जो लोग ले चुके हैं, वो सेकेंड डोज लेने में काफी उनको कहीं से भी कोई कठिनाइयां नहीं हो रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अनूप आपका, और शुभम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार टेक्निकल एरर्स भी देखे जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक ये टेक्निकल एरर्स दूर होते हैं और युवाओं में एक बार फिर से खुशी का माहौल कब देखा जाएगा कि उन्हें 18+ के जिन लोगों को वैक्सीन लगना है, तो आखिर उन तक ये वैक्सीन की डोज कब तक पहुंचाई जाएगी। तो आज से वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। 45% के आयु वाले जो लोग हैं, यानी 45+ जिनकी आयु है, उन्हें ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो तीनों फेज है, यानी कि जो 3 डोजेज अब तक वैक्सीन की लगनी है, उन्हें जल्द से जल्द लगाया जा सके, ताकि जो 18+ के आयु के लोग हैं और जो 44 तक के अंदर आते हैं, उन तक भी ये वैक्सीन की डोजेज पहुंचाई जा सके। तो ये थी आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, और ऐसे ही अधिक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी बड़ी जो भी खबरें हमारे समक्ष आती है, वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। तो इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार, आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।